हे गाइस, माय नेम इज पंकज एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल VELC और मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ आपको इजी तरीके से अच्छी इंग्लिश को सिखा सकूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसका हमारा टॉपिक है मे हैव टू, माइट हैव टू या मस्ट हैव टू। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आप इसको सीखेंगे और अगर आप इसको प्रैक्टिस करके अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश को और इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है, आपको आज वहां जाना पड़ सकता है, तो यहाँ पे हम लोग मे हैव टू, माइट हैव टू दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यू मे हैव टू go there today। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको आज वहां जाना ही होगा, अब जाना ही होगा के लिए लगाएंगे must have to। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं you must have to go there today। उसे ये काम करना पड़ सकता है। अब करना पड़ सकता है, मैंने बोला आपको might and may दोनों लगा सकते हैं, तो हम लोग might लगा देंगे। he might have to do this work। उसे ये काम करना ही होगा, अब करना ही होगा तो he must have to do this work। बच्चों को यहां रुकना पड़ सकता है, तो the kids may have to stay here। बच्चों को यहां रुकना ही होगा तो the kids must have to stay here। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव में बन सकते हैं, जैसे शायद आपको ये एग्जाम नहीं देना पड़े या ना देना पड़े, तो हम लोग बोल सकते हैं यू मे नॉट हैव टू गिव दिस एग्जाम। और अगर यहां नेगेटिव होगा तो हम लोग बोलेंगे आपको ये एग्जाम बिल्कुल नहीं देना होगा, तो यू मस्ट नॉट हैव टू गिव दिस एग्जाम। ठीक है, यहां पे एक और सेंटेंस, शायद आपको वहां ना जाना पड़े, तो यू यहां पे माइट लगा देते हैं, माइट नॉट हैव टू गो देयर। और आपको वहां बिल्कुल नहीं जाना होगा, तो यू मस्ट नॉट हैव टू गो देयर। ओके, शायद उसे काम ना करना पड़े, तो हम यहां बोलेंगे ही may not have to do this work। और उसे ये काम बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, तो he must not have to do this work। देखिए कितना सिंपल है, इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करके इसको और इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं जैसे क्वेश्चंस, तो यहाँ पे हम लोग मे और माइट को आगे लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग मस्ट को आगे लगा देंगे। जैसे कुछ एग्जांपल बना के देखते हैं कि क्या मुझे ये काम आज करना पड़ सकता है, मे आई हैव टू डू दिस वर्क टुडे। क्या मुझे ये काम आज करना ही होगा, मस्ट आई हैव टू डू दिस वर्क टुडे। क्या हमें आज वहां जाना पड़ सकता है, मे वी हैव टू गो देयर टुडे। क्या हमें आज वहां जाना ही होगा, मस्ट वी हैव टू गो देयर टुडे। सो देखिए कितना सिंपल है, इस तरीके से आप सेंटेंस बना के इन चीजों को सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आप अच्छे तरीके से और इंग्लिश को सीख सके। थैंक यू सो मच।